नमस्कार दोस्तों, एडवांस मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपका फिर से स्वागत है। आज से हम स्क्रोफलोसो ग्रुप की स्टडी करना चालू करेंगे। स्क्रोफलोसो ग्रुप की सभी मेडिसिन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो है यस1। यस1 में कुल 9 प्लांट्स हैं। सबसे पहले हम सभी 9 प्लांट्स की पढ़ाई करेंगे और बाद में इसके बारे में डिटेल पढ़ाई करेंगे। प्लांट्स की पढ़ाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो बेस है दोस्तों जो आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दुनिया में मजबूत बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यस1 में कुल 9 प्लांट्स हैं। नक्स्वामी का 12%, नेस्टोडियम ऑफिशियलिस 11%, स्माइलेक्स मेडिका 11%, हेडेडिस कैनाडेंसिस 11%, स्क्रोफलोसा नोडोसा 11%, टुसिलागो फॉरफेरा 11%, वेरोनिका ऑफिशियलिस 11%, मैट्रिकुला चामोमिला 11% और कोक्लेरिया ऑफिशियलिस 11%। ये सारे 9 प्लांट्स मिला के यस1 बनी है। तो अभी हम इन सभी प्लांट्स की 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नक्स्वामिका के बारे में। नक्स्वामिका दोस्तों ओवर सेंसिटिव और चिली पेशेंट पर काम करती है। सेडेंटरी लाइफ जीने वाले जो लोग होते हैं, जो लैक ऑफ एक्सरसाइज लेजी रहते हैं, उन पर यह बहुत अच्छे से काम करती है। इसका मेनली स्फीयर ऑफ एक्शन 6 या 7 जगहों पर पाया गया है। उसमें से मेन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ईएनटी, सीएनएस और स्किन पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पाया गया है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन और स्पास्मोडिक कोलिक पर काम करती है। इसका लीवर हमेशा इनलार्ज रहता है और स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया पर भी ये काम करती है। इस नक्स्वामिका के पेशेंट में हमेशा नाशिया वोमिटिंग रहती है, स्पेशली आफ्टर ईटिंग। वो खा तो लेता है लेकिन उसको लगता है बेकार में खा लिया। उसको नाशिया वोमिटिंग हमेशा रहती है और उसके स्टमक रीजन में हमेशा सेंसिटिव रहता है। इसे दबाए तो उसको दर्द रहता है। उसको गैस एक्यूमुलेट रहते है उसके बॉडी में, उसके पेट में। उसको ऐसा लगता है अगर वोमिटिंग हो गई तो अच्छा होगा, ऐसा उसको लगता रहता है। उसको रवेनिस हंगर रहती है, भूख बहुत लगती है लेकिन बहुत कम खाता है। और स्टूल देखा जाए तो उसको हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है। उसको हमेशा डिसेंट्री रहती है, म्यूकस ब्लड विथ म्यूकस रहता है उसमें, और स्टूल के साथ भी उसके म्यूकस रहता है। तो ऐसे पेशेंट में नक्स्वामिका बहुत अच्छे से काम करती है। वो स्टूल को तो जाता है लेकिन बार बार जाता है, लेकिन स्टूल बहुत स्मॉल क्वांटिटी में पास करता है और कभी कभी करता भी नहीं। उसको अल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन रहता है। किसी दिन बहुत 3-4 बार जाता है या किसी दिन जाता ही नहीं। तो और जेनेटिक यूरिनरी सिस्टम में उसको बर्निंग मिक्चुएशन रहता है, इचिंग एट द यूरेथ्रिक एंड पेन एट द नेक ऑफ द ब्लैडर, और उसको हिमेचरिया रहता है, रीनल कॉलिक रहता है, एक्सटेंड टू जेनाइटर्स। ऐसे कंडीशन में नक्स्वामिका काम करती है। कॉन्स्ट्रिक्टिव पेन रहता है टेस्टिकल्स में और बर्निंग इन स्पाइन, बर्निंग पेन रहता है स्पाइन में। उसको जेनेटिक यूरिनरी सिस्टम में उसको स्पर्मेटोरिया भी रहता है। और फीमेल में अगर देखा जाए तो इर्रेगुलर मेंसेस पर काम करती है। मेट्रोरेजिया, लेबर लाइक पेन ड्यूरिंग मेंसेस पर नक्स्वामिका काम करती है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में एक्सट्रीम पेन रहता है पूरे एक्सट्रीमिटीज में, फील लाइक पैरालिस, क्रैकिंग साउंड आता है उसके जॉइंट से, नी जॉइंट्स और एल्बो जॉइंट से मोशन करने पर। और बैकएक बहुत रहता है, लेबर लाइक पेन रहता है बैकएक में, और उसको बैठने में बहुत तकलीफ रहती है, सिटिंग पेनफुल रहता है उसको, और सर्वोब्रैकियल न्यूरोलिया रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसको स्पाज्मोटिक कॉन्स्ट्रिक्शन रहता है इन थ्रोट विथ कैटरल होर्सनेस, अस्थमा रहता है ड्यू टू फुलनेस ऑफ स्टमक, कफ विथ ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन, कफ विथ हेडेक एंड शैलो रेस्पिरेशन रहता है। उसके ईयर में ओटेलिया रहता है, ऑडिटरी कैनाल उसका ड्राई और सेंसिटिव होता है। वो ज्यादा लाउड साउंड सुन नहीं सकता, वहां पे नक्स्वामिका काम करती है। उसका नोज हमेशा स्टफ रहता है, कोल्ड कोल्ड रहता है क्योंकि ये पेशेंट बहुत ओवर सेंसिटिव रहता है। उसका रात भर उसका नोज पूरा स्टफ रहता है कोल्ड कोल्ड से। उसके माउथ में अफेटस अल्सर्स रहते हैं और टूटेक रहता है, वर्स बाय कोल्ड थिंग्स। ठंडा पानी या ठंडी चीजें खाने से उसको टूटेक बहुत बढ़ जाता है। उसके गम्स हमेशा सोलन रहते हैं और ब्लीडिंग रहती है। टंग उसकी क्लीन रहती है लेकिन पोस्टीरियरली कवर्ड रहती है। आईज में उसके फोटोफोबिया होता है, इंफ्रा ऑर्बिटल न्यूरल्जिया होता है, उसको आंखों के ऊपर पेन रहता है, और ऑप्टिक नर्व की एट्रोपी देखी जाती है, वहां पे नक्स्वामिका काम करती है।
सीएनएस में उसको ऑक्सीपिटल हेडेक रहता है, वर्टाइगो विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको इतना वर्टाइगो रहता है कि उसको कॉन्शियसनेस उसका लॉस होता है। फ्रंटल हेडेक रहता है विथ डिजायर टू कॉम्प्रेस हेड अपार्ट समथिंग, किसी चीज के लिए उसको अपना सर दबा के रखने की इच्छा रहती है। और स्किन में उसको एक्ने और अर्टिकारिया पर काम करती है। अर्टिकारिया ड्यू टू गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक डेरी में होने के कारण उसको अर्टिकारिया रहता है। ये हो गई दोस्तों नक्सवामिका। अभी हम नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं हेरेडिस कैनाडेंसिस, जो कि 11% में है। हेरेडिस कैनाडेंसिस स्पेशली म्यूकस मेम्ब्रेन और लिवर पर एक्शन है। ये हमेशा म्यूकस मेम्ब्रेन को एक्शन करके येलो म्यूकोपुरुलेंट थिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करती है। इसके सभी डिस्चार्जेस येलो रहते हैं। इसके पेशेंट में वीक मस्कुलर पावर और पुअर डाइजेशन रहता है और ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन रहता है। वहां पे हेरेडिस कैनाडेंसिस काम करती है। उसके मुंह में पिपरी टेस्ट रहती है और टंग पर टीथ के इम्प्रिंट रहते हैं, वहां पर हेरेडिस काम करती है। और उसको गॉइट्रे एट द पुबर्टी एंड प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वहां पर भी हेरेडिस काम करती है। थ्रोट में फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस रहता है और स्टमक फुल सोर फीलिंग ऑफ रहती है। उसको ब्रेड एंड वेजिटेबल्स खाना अच्छा नहीं लगता और गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक कैंसर पर भी हेरेडिस काम करती है। डल हेवी ड्रैगिंग पेन अक्रॉस द लंबर रीजन, रिचेस पैरालिसिस, एनस फील्स फिशर्ड एंड ऑब्स्ट्रेट कॉन्स्टिपेशन रहता है पेशेंट में, वहां पे हेरेडिस काम करती है। स्टूल पास करने के बाद उसके एनस में लॉन्ग लास्टिंग पेन रहता है, वहां पे हेरेडिस काम करती है। चेस्ट उसकी फुल रॉनेस रहती है, ड्राई हेवी कफ रहता है, उसको ब्रोंकियल कैटेरा रहता है, वहां पे हेरेडिस काम करती है। उसका जो पेन रहता है चेस्ट का, वो शोल्डर की तरफ शिफ्ट होता है, वहां पर काम करती है। एंड कोल्ड स्वेट ऑल ओवर द बॉडी, उसके पूरे बॉडी से कोल्ड स्वेट आते रहता है, वहां पर हेरेडिस काम करती है। तो ये हो गए दोस्तों हेरेडिस कैनाडेंसिस। अभी हम नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ेंगे कॉकलेरिया ऑफिसिनालिस। कॉकलेरिया ऑफिसिनालिस भी 11% में है। इसकी मेन एक्शन है डिसइंफेक्टेंट, ये हमारे बॉडी का कोई भी इन्फेक्शन कम कर सकती है। इसके लिए मेटिजिन इसको S1 में ऐड किया है। ये विटामिन सी से भरपूर रहती है, ये स्कर्वी को भी ठीक कर सकती है। विटामिन सी से भरपूर होने के कारण ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है और ये ब्लड प्यूरिफायर का भी काम करती है और ये वाइटल फोर्स को इंक्रीज करती है। ये सलाइवरी ग्लैंड्स पर भी काम करती है और म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी काम करती है, डायरेक्टली काम करती है। इओसिनोफिलिया कम करती है और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी शो करती है। इसकी मेन एक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक और ब्लड से होने वाले डिसीज पर देखी गई है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन कॉकलेरिया ऑफिसिनालिस। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों नास्टोटियम ऑफिसिनालिस। नास्टोटियम ऑफिसिनालिस भी 11% में डाली गई है। नास्टोटियम की मेन एक्शन यूटीआई और रेस्पिरेटरी ट्रैक पे देखी गई है। यह बॉडी से टॉक्सिन निकालने का काम करती है और हमारे बॉडी का केमिकल बैलेंस मेंटेन करने का काम करती है। टोबैको से होने वाले जो भी साइड इफेक्ट्स है उसको कम करती है। नास्टोटियम में विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम और 15 तरह के मल्टीविटामिन रहते हैं, इसलिए ये डिफिशियंसी का भी बहुत अच्छे से रोल प्ले करती है। डिफिशियंसी में हम दे सकते हैं और इसकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी है। स्वेलिंग यूरिन पर भी काम करती है, यानी प्रोटीन पर भी काम करती है। स्कर्वी ठीक करती है विटामिन सी ज्यादा मात्रा में होने के कारण। और इसकी एक खास बात है दोस्तों, ये हमेशा नक्सवाम को सपोर्ट करती है। जहाँ जहाँ नक्सवाम का काम करती है उसकी प्रॉपर्टी को ये बढ़ाती है, उसके काम को बढ़ाती है। तो ये हो गए दोस्तों नास्टोटियम ऑफिसिनालिस। हमारी अगली मेडिसिन है दोस्तों स्माइलेक्स मेडिका, यानी सारसापारिला, जो कि 11% में है। स्माइलेक्स मेडिका दोस्तों ये राइट साइड रेमेडी मानी जाती है और उसकी मेन एक्शन 3 जगहों पर पाई गई है। उसकी मेन एक्शन है स्किन पे और यूरिनरी सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो स्किन में ये एक्जिमा और ड्राइनेस पर काम करती है, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन में काम करती है। ब्लडी यूरिन, राइट साइड रीनल कैल्कुलाई, ब्लड प्यूरिफायर, यूरिनरी आउटपुट बढ़ाती है। ये लिम्फ को प्रमोट भी कराती है, इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग कराती है, लिवर प्रोटेक्टर भी है और सेलुलर प्रोटेक्टर भी है। इसकी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी तीनों एक्टिविटी पे काम करती है। ये इसको जनरली दूसरे देशों में ट्यूमर, कैंसर, लेप्रोसी, सोरियासिस, रूमेटिज्म जैसी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे S1 में ये सिफिलिस और गोनोरिया जैसी डिसीज पर काम करती है और मेल जेनिटल ऑर्गन पे जो हर्पेटिक इरेक्शंस आते हैं उस पर भी काम करती है।
एक्सट्रीमिटीज पर देखा जाए तो ट्रेम्बलिंग पेन, अल्सरेशन ऑफ द फिंगर्स एंड बोन पेन पर बहुत अच्छे से काम करती है। ये इसकी और एक प्रॉपर्टी है, ये टेस्टोस्टेरोजेनिक और प्रोजेस्टेरोजेनिक भी काम करती है, यानी और मेल और फीमेल दोनों पर काम करती है और उसके जेनेटिव यूरिन सिस्टम को, रिप्रोड्यूटिव सिस्टम को बढ़ाने का काम करती है। तो यह है दोस्तों हमारी मेडिसिन स्पाइनलेक्स मेडिका। अभी हम नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं, स्क्रोफुलारिया नोडोसा। स्क्रोफुलारिया नोडोसा भी 11% में डाली गई है और यह भी एक एंटी कैंसरस मेडिसिन मानी जाती है। यह बेस्ट फॉर कैंसर के लिए जानी जाती है। यह हॉजकिन लिम्फोमा यानी ब्लड कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। ये ईयर एक्जिमा और फ्लेक्सर मसल पर बहुत अच्छे से काम करती है। फोरहेड से बैक तक जो पेन जाता है वहां पर काम करती है और स्टैंडिंग वर्टाइगो पे काम करती है, यानी खड़े रहने पर जो चक्कर आता है उस पर यह बहुत अच्छे से काम करती है। आईज में फोटोफोबिया यानी ऑप्टिक नर्व पर इसकी डायरेक्ट एक्शन देखी गई है। जिसमें लीवर पेन होता है वहां पर यह काम करती है। राइट साइड से सोने पर तकलीफें बढ़ जाती है लीवर में, वहां पर ये काम करती है। जो ट्रकिया में पेन होता है वहां पर काम करती है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी एक्शन शो करती है। इट क्यूअर्स बर्न्स, वाउंड्स, स्वेलिंग्स एंड अल्सर्स ऑफ द स्किन इन्फेक्शंस, और इसका थोड़ा सा डायूरेटिक एक्शन भी देखा गया है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन स्क्रोफुलारिया नोडोसा। अभी हम नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं, टुसिलैगो फॉरफेरा। टुसिलैगो फॉरफेरा भी 11% में डाली गई है दोस्तों। ये रिच सोर्स ऑफ जिंक एंड विटामिन सी का होता है। ये मिरेकुलस ब्लड प्यूरिफायर मानी जाती है। इसकी मेन एक्शन जीआईटी पे और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पाई गई है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ये अस्थमा, कफ, सोअर थ्रोट, स्वेलिंग ऑफ द ट्रकियास पर काम करती है और स्वेलिंग ऑफ लंग्स पर काम करती है। ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी काम करती है। तो ये हो गए दोस्तों टुसिलैगो फॉरफेरा। तो ये थे हमारे दोस्तों यस1 के प्लान्स। बाकी प्लान्स की स्टडी पढ़ाई हम कल के इसमें करेंगे, वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। धन्यवाद।